morning, students. बेटा जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 रोल ऑफ कंप्यूटर्स रीड करना शुरू किया था। हम सेशन 1 की रीडिंग कर रहे थे बेटा। सबसे पहले हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, देन हमने देखा इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस बताना था आपको। ठीक है बेटा, इतना हमने रीड किया था। तो बेटा अभिजीत अभिजीत बेटा अनम्यूट करें। अभिजीत बेटा अनम्यूट करें। यस मैम। बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस रीड किया था। यस मैम। तो आप बता सकती हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मैम डाटा ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। यस, इंफॉर्मेशन ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦੀ। ओके बेटा, तो सबसे हाँ जी मैम। यूजफुल क्या होता है डेटा और इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मैम। उससे हम इजीली जो इंफॉर्मेशन से हम जो भी नॉलेज है इजीली गेन कर सकते हैं। गेन कर सकते हैं। ओके बेटा, और हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या होता है कंप्यूटर। यस मैम, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसी की तरह से काम करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसे उसी की तरह से वो काम करता है। ठीक है, और हमारा जो भी काम हमने उसको दिया तो वो जल्दी करता है, ओके फास्टली वर्क करता है। हाँ जी बेटा, तो हमने और मैंने आपको बताया था अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। अर्थमेटिकल ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੌਜੀਕਲ ਦੇ। XOR एंड और नॉट, ये सारे नॉट इक्वल, हाँ, इक्वल नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल ओके मैम। नॉट इक्वल टू। उसके बाद बेटा आज हम हाँ जी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा आज हम वो रीड करेंगे। ठीक है, मच ऑफ द वर्ल्ड runs on computer and computer profoundly changed computer humans life mostly for better। देखो आप पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने हमारी लाइफ को प्रॉपरली पूरी तरह से चेंज कर दिया है। ठीक है, कैसे उसने हमारी लाइफ के ऊपर अफेक्ट किया, क्या उसमें ऐसी खासियत थी कि हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए। ठीक है, तो आज हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करना है। अभिजीत बेटा रीड करो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 स्पीड। Speed. In general, no human being can compete to solving the complex computation faster than computer. As we know, a computer is a very fast device. Some calculation that would have taken hours and days to complete otherwise can be completed in a few seconds using the computer. The speed of computer is calculated in MHz, that is 1 million instructions per second. It takes only few seconds for calculation that we take hours to complete. It can carry out instructions at a very high speed obediently, uncritically, and without accepting any emotions. हाँ जी बेटा, कंप्यूटर है जो उसकी इतनी स्पीड है कि वो फ्यू सेकंड्स लेता है बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। कुछ ही सेकंड्स में वो इतने इतने ज्यादा कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, इन जनरल नो ह्यूमन बीइंग कैन कंपीट टू सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन फास्टर देन कंप्यूटर। कोई किसी बंदे का कंप्यूटर के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्टली कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जो उसे इतनी इजीली सॉल्व कर देता है। ठीक है, as we know a computer is a very fast device, some calculation that would have taken hours and days to complete
कुछ ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कई कई एक दिन के कई घंटे हो गए, कई डेज लगा देते हैं, ठीक है, जिसको कंप्यूटर फ्यू सेकंड्स में बेटा सॉल्व कर सकता है, कैन बी कंप्लीटेड इन फ्यू सेकंड्स यूजिंग द कंप्यूटर। जिस प्रॉब्लम को अगर एक इंसान करता है तो कई दिन कई घंटे लग जाते हैं उसको, बट जो कंप्यूटर होता है वो मिनटों सेकंडों से काम कर देता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड इन मेगाहर्ट्ज, MHz। कैलकुलेटेड कैसे की जाती है, जो स्पीड है कंप्यूटर की उसको मेगाहर्ट्ज में, MHz, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, वो Megahertz. 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को, 1 मिलियन, देखो कितनी इंस्ट्रक्शंस है, वो एक सेकंड में कर देता है उसे। क्या करता है बेटा, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड इन मेगाहर्ट्ज, दैट इज 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कितनी स्पीड है कंप्यूटर की Second. मेगाहर्ट्ज में, ठीक है, कि वो 1 मिलियन 1 million. कैलकुलेशंस एक सेकंड में सॉल्व कर देता है, ठीक है। It takes only few seconds for calculation that we take us to complete. It can carry out instructions at a very high speed, obediently, uncritically and without exhibiting any emotion, ठीक है। इसका कोई इमोशन थोड़ी ना होता है कि मेरे को अभी मेरा मूड नहीं है, मेरे को अभी भूख लगी है, कोई इमोशन नहीं होता कंप्यूटर का। वो तो कंटिन्यूसली 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कंप्लीट कर देता है, कि ये कंप्यूटर से इंसान से कितना ज्यादा फास्ट है, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। रीड करो बेटा। ओम The degree of accuracy ये कौन है? of computer is consistently very high, and every calculation is performed with the same accuracy. The accuracy level of a particular computer is determined on the basis of instructions and the design of computer type of processor. Since computer is programmed, so whatever input we give result with accuracy. The error in computer are due to human and inaccurate data. देखो अब उसने 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर दिया, वो भी एक्यूरेटली। जो भी उसका आंसर आया वो भी सही था, एक्यूरेट था, बिल्कुल करेक्ट था। जो भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है, वो एक्यूरेटली उसका आंसर परफॉर्म आपको देता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाएगी, जो भी उसने कैलकुलेशन परफॉर्म की है उसमें कोई गलती होगी, ठीक है। जो जितनी भी कैलकुलेशंस करेगा उसमें सेम एक्यूरेसी होगी, सारे ही क्वेश्चन मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस वो करेगा वो सारी ही प्रॉपर होंगी, करेक्ट होंगी। The accuracy level of a particular computer is determined on the basis of instruction and the design of the computer. Accuracy का लेवल है जो कौन डिफाइन करता है, उसका प्रोसेसर की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। Since computer is programmed, so whatever input we will give, it result will accuracy. The error of computer are due to human and inaccurate data, ठीक है। अगर आप उसे इनपुट ही इनएक्यूरेट दे रहे हो, अगर आप उसे इनपुट ही गलत दे रहे हो, ठीक है, आपने इनपुट दी 3/2, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 3/2? Yes, ma'am. 3/2 6, 6, ma'am. ठीक है। हाँ अब जी आप मैम। वेट तो 6 की कर रहे हो कि 6 आंसर आए, बट आप आउटपुट कुछ और ही दे जा रहे हो और वेट कर रहे हो कि 6 सही है, तो उसमें आप गलत हो ना बेटा, ह्यूमन एरर है, ठीक है। Yes, वैसे ma'am. जितना भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस को ये उठाता है, वो सारे ही एक्यूरेट उनके आंसर होते हैं, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन है स्टोरेज। Storage. The computer have a lot of storage devices which can store a tremendous amount of data with appropriate format. Data storage is essential function of the कंप्यूटर आगे करें मैम of computer. Secondary storage devices like compact disk can store a large amount of data permanently. हाँ जी बेटा, इसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हम जो डेटा है वो स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जो सीडी होती है उसने बताया कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसकी जो बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसमें हम डेटा जो परमानेंटली सेव करके रखते हैं, ठीक है, सीडी में, ठीक है। देखो अब बेटा, Okay, जो ma'am. आपकी स्टोरेज होती है, ठीक है, वो एक तो प्राइमरी होती है, एक होती है सेकेंडरी, ठीक है, जिसमें आप
प्राइमरी स्टोरेज होती है, ठीक है, वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। जैसे रैम, रैम कौन सी होती है? रैंडम एक्सेस Volatile मेमोरी। आप memory. रीड भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, डेटा को रीड भी कर सकते हो, Read भी कर डिलीट भी सकते कर हो. सकते हो, ठीक Delete. है। हाँ, जो नॉन वोलेटाइल होती है सेकेंडरी मेमोरी, उसमें बेटा आप सिर्फ रीड कर सकते हो, Read कर सकते. ठीक है। चाहे डीवीडी हो गया, Okay, ma'am. हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क होगी, फ्लैश ड्राइवर्स हो गए, इसमें सिर्फ आप जो डेटा है उसे रीड कर सकते हो, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। Okay, ma'am. अब देखो, जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है बेटा, अगर आपने क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप अभी कर रहे हो, ठीक है, वो करंटली वाली आप उसमें कर रहे हो प्राइमरी में। जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में आप लंबे टाइम तक अपनी स्टोरेज रखते हो, तो उसमें वो वाली चीजें स्टोर होंगी जो लॉन्ग टाइम टर्म बेसिस होंगी। जो आपने डेटा स्टोर कर दिया है वो उसमें होगा, बट जिस पे आप अभी काम कर रहे हो वो कौन सा होगा? प्राइमरी स्टोरेज में, ठीक है। अब जो Okay, सेकेंडरी ma'am. वाला है वो नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। Store कर. स्टोर तो करते ही हैं, ठीक है, उसमें हम रीड करते हैं। Read कर जो सकते हैं. प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें डेटा, अगर आप काम कर रहे हो, अभी आप स्क्रीन पे कुछ लिखे जा रहे हो, उधर से लाइट को कुछ हो गया, कनेक्टिविटी को कट हो गई, ठीक है, लाइट बच गई, ठीक है, तो जो आपका डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप प्राइमरी मेमोरी में काम कर रहे थे। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, जब आप कोई काम कर रहे हो, ड्यू टू सम एरर, इफ द डिवाइस लॉसेस इट्स पावर, देन द डेटा विल बी डिलीटेड, ठीक है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसमें इन केस अगर लाइट होती चली जाती है, तो वो जो जितना भी आपने काम किया वो स्टोर रहता है, ठीक है। Okay, ma'am. जो प्राइमरी मेमोरी होती है बेटा, जैसे रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे हो, इनकेस लाइट चली गई तो डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इसको डायरेक्टली Okay, सीपीयू ma'am. एक्सेस कर रहा होता है प्राइमरी मेमोरी को, ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस अभी कर रहे हो, करंटली यूज कर रहे हो, वो सिर्फ वही वाला डेटा को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है बेटा, जैसे HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, सीडी है, डीवीडी है, इसमें आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये, ठीक है। इसमें जो भी आप नॉन डायरेक्टली काम करते हो सीपीयू के थ्रू, वो वाला डेटा इसमें स्टोर रहता है। इन केस डेटा जो स्टोर है, आप उसे रिट्रीव कर सकते हो, आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, समझ आया? इस तरह से स्टोरेज होती है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, ठीक है। इसमें तो उसने Okay, एक ही ma'am. एग्जांपल बताई है सीडी की, ठीक है, जिसमें आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हो लार्ज अमाउंट में। ओके बेटा। Okay, ma'am. ठीक है, तो इसके बाद है बेटा, नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज Diligence. डिलीजेंस, ठीक है। आप इसे रीड करो। पढ़ा मैम. जैस्मीन, The आप computer रीड is कर a दो। machine. जैस्मीन, बोलना ही नहीं है उसमें, तो कर दो बेटा आप। The computer is a machine which does not suffer from the human traits of tiredness, nor does it lose concentration even after working continuously for a long time. This characteristics is especially useful for those jobs where some tasks are done again and again. It can work for hours without any break and creating any error. It can perform long and complex calculation with same speed and accuracy from the start till the end. If millions of calculations are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy. Due to this capability, it overpowers human being in a routine type of work. जी बेटा, डिलीजेंस का मीनिंग होता है कि कितनी लगन से आप काम कर रहे हो, कितनी लगन से कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। द कंप्यूटर इज अ मशीन व्हिच डजंट सफर फ्रॉम द ह्यूमन ट्रेट्स और टायर्डनेस, ठीक है। कुछ काम करने के बाद, कुछ टाइम काम करने के बाद आप तो थक जाते हो, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बट जो कंप्यूटर होता है बेटा, वो पूरी कंसंट्रेशन से अपना काम करता है, वो अपनी कंसंट्रेशन को लूज नहीं करता, चाहे उसे जो काम कर रहा है वो लंबे टाइम तक वही काम करता रहे, एक ही टास्क को अगेन ही अगेन वो परफॉर्म करता है।
जितनी एक्यूरेसी से उसने फर्स्ट वाला काम किया था, जितनी एक्यूरेसी से उसने फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया था, उतनी ही एक्यूरेसी से, उतनी ही कंसंट्रेशन से वो लास्ट तक जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसलिए वो घंटों तक बिना ब्रेक के, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर वो वर्क करता है, क्योंकि उसमें डेलिजेंस होती है। ठीक है, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ठीक है, वो सेम स्पीड से, सेम एक्यूरेटली से, सेम एक्यूरेसी से फर्स्ट से लेके एंड तक वो करेगा उसे एग्जीक्यूट, वो बिना थके, बिना टायर्डनेस से, बिना किसी ट्रेड से, सेम कंसंट्रेशन से उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, हाँ जी मैम। आगे Yes, read ma'am. करो। आगे रीड करो बेटा। Versatility. Versatility is one of the most wonderful things about the computer. Multiprocessing features of computer makes it quite versatile in nature. By versatility, we mean the capacity to perform completely different type of work at the same time. One moment it can be used to prepare payroll slips. The next moment you may use it for inventory management. It can perform different type of tasks with same ease. All that is required to change its talent is to slip in a new program into it. Briefly, a computer is capable of performing almost any task, provided that the task can be reduced to series of logical steps. हाँ जी बेटा, वर्सेटिलिटी होती है कि सेम, मतलब एक टाइम पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के काम करने पड़ जाएं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के वर्क आपको करने पड़ जाएं, ठीक है, तो हमारा तो मन औखा हो जाता है कि इतना कैसे करूं एक टाइम पे मैं, है ना। बट जो कंप्यूटर होता है उसमें वर्सेटिलिटी होती है बेटा, कि वो जो भी आप उसे डिफरेंट डिफरेंट काम दोगे, जैसे उसने एक एग्जांपल के बस आप बताया हुआ है कि एक ने तो पेरोल स्क्रिप्ट, पेरोल स्लिप्स बनानी है, और नेक्स्ट टाइम में उसने कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट में उसका कोई यूज है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो गए, तो उसे करने सेम टाइम पे ही है, तो वो इजीली कर देता है। ठीक है, मींस के जो भी आप कैलकुलेशन से बोलते हो, चाहे फर्स्ट वन पे कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेकंड वन पे कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट वो कंफ्यूज नहीं होता, वो सेम कंसंट्रेशन से ही वर्क करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे एक टाइम पे एक काम करना है, चाहे एक टाइम पे मल्टी काम करने हैं। ठीक है, तो जो हर एक कंप्यूटर होता है उसमें मल्टी प्रोसेसिंग का फीचर होता है, जिससे वो एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम के वर्क परफॉर्म कर सकता है। समझाया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीड करो। Reliability. Computer provide very high speed accompanied by an equality high level for reliability. Thus, computer never make mistake of their own accord. हाँ जी बेटा, रिलायबिलिटी होती है भरोसा। ठीक है, जब आप पूरी कंप्यूटर पूरी हाई स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है, तो वो एट द एंड तक अच्छी स्पीड से वही कंसंट्रेशन से काम करेगा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करेगा अपने, मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। हम इस चीज के मतलब उसके ऊपर पूरे रिलायबल रहते हैं कि हाँ उसमें कोई चीज वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो हमारा उसके ऊपर मतलब इतना ट्रस्ट है कंप्यूटर के ऊपर कि जो भी उसने काम करना है वो सही करेगा बिना किसी मिस्टेक से। ठीक है, Okay, ma'am. नेक्स्ट वन है बेटा नो फीडिंग। नो फीलिंग, ठीक है, इसका कोई इमोशन नहीं होता है कंप्यूटर का, कोई ना तो उसका कभी पेट दर्द होता है, ना कभी उसका सर दर्द होता है, ठीक है, ना उसके कभी गिट्टे में मोच आती है, ठीक है, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है, इट डजंट हैव एनी फीलिंग और इमोशन, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, thus it doesn't get tired even after long hours of work, it doesn't distinguish between the users। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, इसकी कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई इसका टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके जीव ही नहीं होती, इसके पास कोई अपनी नॉलेज नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि ये एक मशीन है। ठीक है, ये एक मशीन है, उसे जैसा काम करने के लिए उसे बनाया है वो काम करेगा। ठीक है, इसके बिना उसने कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि इसकी कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, इसकी कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए तो वो एक ही काम को बार बार कर सकता है, कई कई दिन, कई कई घंटों तक। ठीक है,
अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. ओके, स्टोरेज। ओके बेटा, स्टोरेज। Computer has an inbuilt memory where it can store a large amount of data. Data can also be stored in secondary storage devices such as floppies, compact disc, pen drives, which can keep outside your computer and can be carried to other computers. ठीक है, इसमें स्टोरेज हमारी जो कंप्यूटर में होती है वो इनबिल्ट होती है। ठीक है, उसके पास खुद की इतनी मेमोरी होती है कि वो लार्ज अमाउंट में जो डेटा है हम उसे बोलते हैं वो सेव कर लेता है। ठीक है, कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे फ्लॉपीज हो गया, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये आउटसाइड कंप्यूटर के आउटसाइड वर्क करते हैं। जो भी हम पेन ड्राइव लगाते हैं कंप्यूटर में लगाते हैं ना, वो हमारी खुद की होती है और इंसर्ट करते हैं सीपीयू में। ठीक है, तो आउटसाइड कंप्यूटर के हम उसे यूज करते हैं। पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, ठीक है, ये फ्लॉपीज होगी, ये सारे हम आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर हम इन्हें अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ ताकि जो हमारा डेटा है वो कैरी कर सके। समझ आ गया बेटा? समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कॉमन डेटा यूज, रीड करो इसे। One item can be involved in several different procedures and it can be accessed, updated or inspected by a number of different users. हाँ जी बेटा, जो इसमें डेटा हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है, तो सेम ही डेटा हम यूज कर सकते हैं इसमें कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर्स उसे यूज कर सकते हैं सेम ही डेटा को। ओके बेटा, Yes, ma'am. उसके बाद है बेटा पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। ठीक है, इसके पास इतनी पावर होती है कि वो जो रिमेम्बरिंग पावर इसकी बहुत होती है। कंप्यूटर हैज द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। A computer can store and recall any amount of information. It depends entirely upon you how much data you want to store in a computer and when to lose or retrieve these data. ठीक है बेटा, रिट्रीव करना होता है, लूज करना होता है भी डिलीट करना। रिट्रीव करना होता है बेटा, आपने कोई डेटा डिलीट कर दिया उसे फिर से आप वापस ले आए। ठीक है, वो चीज होती है डेटा को रिट्रीव करना। Every piece of information can be stored or retained as long as desired by the user for any numbers of years. It can be recalled almost instantly. Even after several years, the information recalled within as an accurate as on the day when it was fed to the computer. बेटा इसकी इतनी रिमेम्बरिंग पावर होती है कि जब जो हमने फाइल आज बना के सेव कर दी है, अगर आपको उसका नेम याद है, अगर आप 10-15 साल बाद भी कंप्यूटर को ओपन करो वही नेम से वही वाली फाइल को ढूंढो तो मिल जाएगी आपको, क्योंकि इसमें कोई चीज खराब नहीं होती है। सेफली हम जो भी फाइल सेव करते हैं वो सेवरल ईयर्स तक सेव कर देते हैं कि जब चाहो तब ओपन करके देख सकते हैं आप उसे। ओके, समझ आया? Yes, ma'am. आगे रीड करो। लो IQ। A computer is a magical device. It can only perform tasks that a human being can. The difference is that it performs these tasks with the tremendous unthinkable speed and accuracy. It possesses no intelligence of its own. It cannot do any. आगे करियो मैम। Any work without instructions from the user. It can only perform what is programmed to do. Hence, only the user can determine what tasks a computer will perform. Computer have no sense of meaning, can't perceive and are only able to make simple robotic decision about the data they see. ठीक है बेटा, इसके पास अपना कोई IQ नॉलेज नहीं होती है। ये एक मैजिकल डिवाइस है जो कि ह्यूमंस की तरह ही काम करती है, बट जो इसका मेथड होता है ना काम करने का, अनथिंकेबल स्पीड में वो काम करती है। ठीक है, एक्यूरेटली बहुत ज्यादा स्पीड में बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, बट इसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। ठीक है,
ठीक है बेटा, इसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं होती है। इट कांट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस। अगर आप उसे कोई इंस्ट्रक्शंस दोगे तभी वो वर्क करेगा, अगर आप उसे कोई इनपुट दोगे तभी वो उसके ऊपर वर्क करेगा। जब आप बोलोगे 4 + 3 इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू, जब आप उसे इनपुट करोगे, इक्वल टू का मीनिंग है कि उसे सॉल्व कर देगा। 4 + 3 इक्वल टू 7, ठीक है, तभी उसे वो सम करके आपके आगे एडिशन करके परफॉर्म करेगा। उसे खुद ब खुद तो थोड़ी पता है कि अब एडिशन करना है, अब मल्टीप्लिकेशन करना है, अब सोना है, अब जागना है ना। जब हम जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर उसे देता है तो वो उसी के ऊपर काम करता है। इसके पास अपनी कोई सेंस कोई नहीं होती है, नो सेंस ऑफ मीनिंग होती है इसके पास बेटा। ठीक है, ये एक रोबोट है, जो चाहो हम उससे करवा सकते हैं ऑर्डर देके। ओके बेटा, समझ आया? Yes, ma'am. रिपीट करूं? रिपीट करूं बेटा? रिपीट की जरूरत है या समझ आ गया? समझ आ गया मैम। ठीक है बेटा, कोई तो बोला। ओके बेटा, इतना आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट करना। देखो इसका क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द बिलो मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। वर्सेटिलिटी है, डिलीजेंस है, एक्यूरेसी है, स्पीड है, Accuracy, रिलायबिलिटी। speed, reliability. ठीक है, Okay, ma'am. वर्सेटिलिटी होती है बेटा एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वर्क को परफॉर्म करना। डिलीजेंस होता है बेटा जितना भी उसको इंस्ट्रक्शंस बोला उसने पूरी लगन से, पूरी एक्यूरेसी से उसने उसको परफॉर्म किया, पूरी लगन से एट द एंड तक। चाहे उसको एक ही वर्क को अगेन परफॉर्म करना है, बट अगर पूरी वो डिलीजेंस से काम करता है कि जितनी कंसंट्रेशन से उसने पहला काम किया एंड तक वो उतनी लगन से काम करता है। एक्यूरेसी होती है बेटा जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने के लिए बोला वो उसे करेक्टली परफॉर्म करे, एक्यूरेट आपको रिजल्ट दे। स्पीड है इसकी, मीन के बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी, कितनी है कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, Okay, ma'am. रिलायबिलिटी होती है कि हम उसके ऊपर कितना ज्यादा विश्वास करते हैं, कितना उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये कोई मिस्टेक नहीं करता जब इसने कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओके बेटा, you have to write Okay, these ma'am. questions on your notebooks. ठीक है Okay, ma'am. मैम जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो कैसे करना था? डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस लिखना था। कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस लिखना है, चाहे तो आप सिंगल लाइन एक बीच में लाइन लगा के नहीं डिफरेंस लिखते हो, वैसे लिख यस लेना, मैम। आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। ओके मैम। ठीक है, कर लेना बेटा अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट दोनों ये क्वेश्चन। ठीक है, Okay, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू। Okay, ma'am.